जो एक लेबर कैटेगरी का वर्कर है उसके ऊपर कंपनी बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहती क्योंकि वहाँ टर्नओवर ज़्यादा है। 10 करोड़ का एसेट है, हमने एक सिक्योरिटी गार्ड ले लिया, उसे सिखाया नहीं कि इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी क्या करना है। ट्रेनिंग करा दी है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ लेबर कैटेगरी में लेडीज़ भी हैं जहाँ लेबर को पता तो है ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये चलता कैसे उसको नहीं पता। अगर हमने रोड सेफ्टी पॉलिसी बनानी, हमने कभी जाके अपनी कंपनी के ड्राइवर से नहीं पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं भी गाड़ी लेके निकलता हूँ, हादसा होता है, फाइनेंशियल इश्यूज़, आपको लीगल इश्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम्स में कुछ नए टॉपिक्स लेके आते हैं और ऐसी डायमेंशंस में बात करते हैं जिस डायमेंशन में पहले बात ना की गई हो। हेल्थ, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, इसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रॉबिन ग़ुलाम हैदर पतरस साहब। ये पिछले 16 साल से हेल्थ सिक्योरिटी की फील्ड में सर्व कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये एनवायरनमेंट में हेल्थ सिक्योरिटी सेफ्टी को जो है इंश्योर करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रॉबिन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये बड़ी एक यूनिक फील्ड है हेल्थ सिक्योरिटी सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की, आपने इसमें कदम कैसे रखा? माशाल्लाह 16 साल से आपका एक जॉब एक्सपीरियंस भी है और उसके बाद आज आप अपनी कंपनी भी एक रन कर रहे हैं जिसमें आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसका शौक़ कब और कैसे डेवलप हुआ और फिर आपने इसमें क्या क्या डिग्रीज़ ली? इत्तफाक है, कह सकते हैं कि मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया शेल में तो एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेकिन एक शौक़ था कि आगे जाना है किसी इंडस्ट्री में, किसी फील्ड में। तो मुझे एक चांस मिला फील्ड के सर्वे का, तो ये जितनी भी चीज़ें थी मैं शेल के एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए फ़ॉलो करता था। सही। फॉलो करते करते डाउन द लेन मुझे एक चांस मिला पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अंदर, जहाँ मुझे ये चीज़ें पढ़ानी थी, मतलब जो रिटेल अटेंडेंट्स थे। और इस वक्त 2006 की बात है कि जब मैं पीएसओ के अंदर काम कर रहा था और ये चीज़ें कस्टमर सर्विसेज और सेफ्टी हम रिटेल अटेंडेंट्स को देते थे, तो मैंने एक चीज़ ज़रूर ये फील की इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद कि ये जो हमारे लोअर लिटरेट स्टाफ हैं, जो आपका रिटेल अटेंडेंट होता है, उसको सब बुरा तो बोलते हैं लेकिन उसे सिखाता कोई नहीं है। फिर आगे मैं जब पीएसओ से आगे चला तो रेकोडेक से ब्रिटिश पेट्रोलियम में आया। ब्रिटिश पेट्रोलियम में काम किया एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर, तो 3 ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ देख ली। तो मुझे एक चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा ये ज़रूर हुआ कि एक पॉलिसी बनती है सेफ्टी की या सिक्योरिटी की, वो पॉलिसी 4 लोग बनाते हैं और वो फाइल के अंदर बंद हो जाती है, लेकिन जिन लोगों ने काम करना होता है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, उन्हें बहुत थोड़ा देते हैं। सही। तो बैक एंड जब डाउन द लेन चलते गए तो 2011 में मैंने अपनी कंपनी की बुनियाद रखी और वो इन्हीं लाइंस पे रखी कि हमें काम लेना थोड़ा सा मुश्किल होता था एन एच आर एंड ट्रेनिंग्स को। उसकी वजह ये कि गार्ड के ऊपर जो एक लेबर कैटेगरी का वर्कर है उसके ऊपर कंपनी बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहती क्योंकि वहाँ टर्नओवर ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली वो जगह है जहाँ जो आपकी बैकबोन है, किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। अगर हम सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो 10 करोड़ का एसेट है, हमने एक सिक्योरिटी गार्ड ले लिया, पर उसे सिखाया नहीं कि इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी क्या करना है। एक ड्राइवर है जो लिक्विड प्रोडक्ट्स लेके जा रहा है या ड्राई प्रोडक्ट लेके जा रहा है, उसको गाड़ी भी दे दी महंगी सी, उसके साथ माल भी है, लेकिन उस माल की कॉस्ट 10 करोड़ है, लेकिन वो जो एक जान उसकी गलती की वजह से जाएगी, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ लाइसेंसिंग अथॉरिटी शायद लाहौर में या पंजाब साइड पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन सिंध साइड पे इतनी नहीं है। तो उसको अगर डिफेंसिव ड्राइविंग करा दी जाए तो वो अपनी और उस रोड के अदर यूज़र्स की जान, तो बेसिकली ये हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल ऐसे है। और लोअर लिटरेट स्टाफ जो हमारी लेबर फोर्स है, अगर हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करते, एक फैक्ट्री के अंदर अगर आप लेबर को नहीं सिखाते कि आग लग जाएगी तो क्या करना है, हम एक बोर्ड तो लगा देते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कहाँ बताया। मतलब मेरा एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा, एक बहुत बड़े नाम के साथ कराची में ट्रेनिंग करा रहा था, तो उन्होंने कहा जी ट्रेनिंग करा दी है,
फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ लेबर कैटेगरी में लेडीज़ भी हैं, और देख लें आप उसके बाद साइट एरिया का वाक़या, और बहुत सारे अक्सर होते रहते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ लेबर को पता तो है ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये चलता कैसे उसको नहीं पता। सर मेरा यहाँ पे सवाल आपसे ये है कि जिन कंपनीज़ के साथ आपने काम किया और उनके साथ मिल के काम किया, आपकी क्या सजेशन होती थी उनको भी, और आज भी जो कंपनीज़ डिफरेंट काम कर रही हैं, आपकी क्या सजेशन है कि वो किन रूल्स को, पॉलिसीज़ को अपने इदारे में इम्प्लीमेंट करें? एक तो ट्रेनिंग की आप बात करें, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ होंगी जिसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन कर ली जाए तो वो इन सब हादसात से, परेशानियों से बच सकते हैं। वो क्या तरीका का? देखें, उसमें रूल्स तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं मौजूद। रिलीजियसली अगर हम कहें ना, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर हम एक HSE पॉलिसी बना रहे हैं, अगर हम जो एक शख्स उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या एक ड्राइवर है, अगर हमने रोड सेफ्टी पॉलिसी बनानी, हमने कभी जाके अपनी कंपनी के ड्राइवर से नहीं पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हम पॉलिसी बनाते हैं, फाइल के अंदर बंद कर देते हैं, उस ड्राइवर की इनपुट भी नहीं है, और उसको हमने चंद मोटी मोटी चीज़ें बता देनी है कि ये नहीं करना, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है वो उसको नहीं पता। यानी डिटेल नॉलेज जो है वो लेबर तक कन्वे होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ताकि वो उसको पता हो कि इसके पीछे क्या विजन है। एग्जैक्टली और वो ब्रॉड विजन से वाकिफ हो। मैं आपको एक रिसेंट तो नहीं, 18 की एग्जांपल है। आई वाज कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग इन पिम्स फॉर अ बिग नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, रेंटा कार का बिजनेस है। तो मैं पहले सेशन में गया तो ड्राइवर ने मुझे एक जुमला कहा कि सर ये जो डिफेंसिव ड्राइविंग है ये कंपनी का फ़ायदा है। उन्होंने कहा रुको, हम सब रोड पे निकलते हैं, मैं भी गाड़ी लेके निकलता हूँ, हादसा होता है, फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल के साथ आपको लीगल इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। सही। तो अगर एक घर का कमाने वाला सरबराह बैठ जाएगा तो पीछे फाइनेंशियल इश्यूज़ फैमिली को आएंगे। तो ये मत कभी भी आज के बाद सोचना कि ये जो तुम सब ड्राइवरों को जमा किया है और कंपनी इज़ इन्वेस्टिंग ऑन यू फॉर अ डे और डिफेंसिव ड्राइविंग करवा रही है, तो ये जो परसेप्शन जनरेटेड है जो लोअर स्टाफ में, अगर आज मैं जहाँ अभी हूँ सीमेंस के साथ, तो हम जब टूल बॉक्स टॉक करते हैं तो लेबर को यही बताते हैं कि ये हम आपको आपकी सेफ्टी की बातें बता रहे हैं ताकि आप वक्त पे अपनी जान बचा सको। सर आपकी जो अपनी कंपनी है एरन HR&T ट्रेनिंग्स, ये अभी करंटली क्या क्या सर्विसेज दे रही है और प्रेजेंट में क्या क्या काम कर रही है? देखें, इसमें हम लोग रोड सेफ्टी के हवाले से डिफेंसिव ड्राइविंग, एक चीज़ डिफेंसिव ड्राइविंग होती है, दूसरी इवेसिव ड्राइविंग होती है, जो बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर्स के लिए बड़ी ज़रूरी होती है कि इन केस के किसी VVIP को वो लेके ट्रैवल कर रहे हैं तो बॉडीगार्ड और ड्राइवर एक पेज पे हो, ड्राइवर को पता हो कि मुझे L टर्न, J टर्न, Y टर्न कैसे लेना है, मुझे रश में से गाड़ी कैसे काटनी है। फिर इसके अलावा फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग्स हैं, बेसिक ट्रेनिंग्स हैं जो उर्दू के अंदर हैं, जो लोअर लिटरेट स्टाफ या आपका लेबर कैटेगरी समझती है। फिर फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग्स हैं, हम लोग फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग्स विदाउट मैनिक्विन्स नहीं देते। कई इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं जो प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर फ़र्स्ट एड दे देते हैं। फायर सेफ्टी है इसी तरह, फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग नॉर्मली वी डू ऑन क्लाइंट्स प्रेमिसेस, जहाँ लोगों को रिस्क असेसमेंट भी सिखाई जाती है कि आपने अपने जाके प्रेमिसेस की रिस्क असेसमेंट या हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। क्योंकि मैं तो अगर आपके प्रेमिसेस पे आया हूँ ट्रेनिंग देने, मैं तो दे के चला जाऊँगा, इन केस ऑफ फायर यू विल बी द वन जो उसको टैकल करेगा। तो आपको जब तक रिस्क असेस नहीं करना आएगा या आपको आइडेंटिफाइड नहीं होंगे हैज़र्ड्स कि कौन से हैं, तो वो प्रोसेस ही नहीं जब पूरा हो रहा तो आप वक्त पे अपनी जान नहीं बचा सकें। और मेरा मानना ये कि ये सेफ्टी या सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स कहीं ना कहीं इखलाकी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत किया और उसकी वजह से पूरा नॉलेज नहीं दिया, किसी की जान जाती है, वो खून मेरी भी गर्दन पे। सर आपके ख्याल में इन सारे रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा हर्डल क्या है? इसमें ज़ाहिर है आपने कंपनीज़ में भी काम किया, आप खुद भी काम कर रहे हैं, तो चैलेंज क्या है? चैलेंज जो सबसे बड़ा आता है वो उन अथॉरिटीज़ से आता है, लाइक नॉर्मली कंपनीज़ के अंदर HR डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ट्रेनिंग को डील करते हैं। अच्छा, अब जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला, अगर मैं स्टाफ को फ्री करने की बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर HR कहता है कि आपने 2 से 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करानी। अच्छा, 2 से 3 घंटे एक,
दूसरा मसला फिर फाइनेंसेस के ऊपर आता है कि जी फ़लाँ तो मार्केट के अंदर ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है मार्केट के अंदर, तो आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप स्टाफ को टाइमली स्पेयर नहीं करेंगे अगर 3 घंटे में मैं कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो उसके दिमाग में डाल दूँ कि वो वक्त पे अपनी जान बच। एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आप मुझे दें जहाँ उसको प्रैक्टिकल, क्योंकि फायर सेफ्टी, डिफेंसिव ड्राइविंग या फर्स्ट एड, ये 3 चीज़ें अगर मैं मेजर काउंट करूं तो ये प्रैक्टिकल के बगैर, प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, प्रैक्टिकल हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन या रिस्क असेसमेंट की एक्सरसाइज के बगैर इनकम्प्लीट है। मैं आपके पेपर पूरे करके कभी भी नहीं जाऊंगा, और नॉर्मली हम ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं लेते जहाँ क्लाइंट इतना टाइम नहीं दे रहा होता कि उसको सिर्फ ये होता है कि आप बस निपटाएं और जाएं। सर फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या मज़ीद इस शोबे में काम करना चाहते हैं? फ्यूचर में मेरे गोल्स ये हैं कि इस ट्रेनिंग के बिज़नेस को और थोड़ा सा फैलाना है। मतलब अभी हम लोग पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे हैं। हमने शेल पाकिस्तान के लिए रिस्क असेसमेंट की है, यूईपी के लिए ड्राइवर्स ट्रेन किए हैं, इसके अलावा बैंक अल हबीब के लिए काम किया है, इसके अलावा एमजेबी ग्रुप दुबई के लिए मैंने काम किया है। तो इसको मैं थोड़ा सा बाहर भी लेके जाऊँगा ताकि बाहर से जब हम वापस ये इधर आते हैं तो फिर कुछ अच्छी सर्टिफिकेशंस जो लो कॉस्ट हो। में मेरे प्लान में एक डिटेल्ड ट्रेनिंग स्कूल का जो है बहुत एक ख्वाब है, स्पेशली ड्राइविंग के हवाले से। और थोड़ा बहुत वो ख्वाब मैं जब एंग्रो के साथ एज अ लीड कंसल्टेंट वुमेन डंप ट्रक ड्राइवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पे काम कर रहा था, तो वहाँ पूरा ग्राउंड मेरे हाथ का डिज़ाइन था। अच्छा। और वो थर की हिस्ट्री में पहली बार थर की औरत ने, जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई, 10 गियर वाला जो है वो माइनिंग डंप ट्रक चला रही थी। और पहले बैच को ट्रेन किया। पहला बैच जो है ट्रेंड होने के बाद मतलब मेरे लिए वो 26-27 ख़वातीन सगी बहनों से बढ़कर थी। और बड़ा मज़ा आया, बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह का मेरे पास अगर फाइनेंसेस या फ्यूचर प्लान्स मेरे ये हैं कि इस तरह का एक ड्राइविंग स्कूल हो जहाँ लोगों को आप प्रॉपर ड्राइविंग, जिस तरह दुबई के अंदर हम लोग बात करें कि वो लाइसेंस देने से पहले आपको कम से कम 3 महीने ट्रेन करते हैं, बाद में अथॉरिटी लाइसेंस देती, क्योंकि रोड सेफ्टी के जो हमारे यहाँ के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और वो मसाइल इसलिए हैं कि मैं अगर कहूँ कि जी इन साहब की वजह से हादसा हुआ, तो मैंने उसे कोई ट्रेन भी नहीं किया, मैंने उसे कोई उन ग्राउंड्स के ऊपर उन सिचुएशन से गुजारा नहीं कि रात को गाड़ी चलानी तो क्या ख़तरात होंगे, दिन को गाड़ी चलानी तो क्या ख़तरात होंगे, हिली एरियाज़ में चलानी। तो एक इस तरह का ग्राउंड मेरा बनाना बहुत बड़ा ख्वाब है कि एक कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग ग्राउंड हो जहाँ लोगों को ट्रेन किया जा सके, और इसकी वजह से शायद बहुत सारी ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अगर पॉलिसीज़ को बेहतर कर लिया जाए और बजट थोड़ा सा एलोकेट कर दिया जाए ट्रेनिंग में, तो ये चीज़ें किस हद तक बेहतर हो सकती हैं? देखिए हमें यहाँ थोड़ा सा डिफ़ाइन ये करना पड़ेगा लाइफ बिफोर कोविड एंड लाइफ आफ्टर कोविड। कोविड से पहले ये काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कोविड के बाद बहुत सारी कंपनियों को पता है कि हमारी नीड है ट्रेनिंग, बट अगेन वो कहीं ना कहीं कोविड के कवर में कि कंपनी लॉस में जा रही, उन्होंने मतलब जहाँ बजट का कट डाउन की बात आती तो सबसे पहली छुरी जो है वो ट्रेनिंग्स के ऊपर चलती कि नेक्स्ट टाइम करवा लेंगे, चले इस साल हम लोग प्रॉफिट। लेकिन ट्रेनिंग्स बेसिकली आपको कहीं ना कहीं बड़े लॉस से बचा रही है। बिल्कुल ऐसे। हमें तो वो नज़र आ रहा होता है 60-70 हज़ार का एक सेशन है जो एक टाइम पे करना पड़ेगा, लेकिन इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी वो 60-70 हज़ार आपकी 2 से 4 जाने या वो सारी जाने जो उस प्रेमिसेस पे मौजूद हैं उनको बचा रहे होंगे। आपका एक एसेट है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, उस एसेट को बचा रहे होंगे। सर कासिम अली शाह साहब के काम से आप वाकिफ़ हैं, उनके आपने लेक्चर्स भी सुने हुए हैं, उनके काम को, लेक्चर्स को, फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? उनकी फाउंडेशन की मैंने पहले भी आपसे बात एक दफ़ा हुई थी, तो मैं एक चीज़ है कि मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ भी फ़ैन है, और उनकी बुक्स बेसिकली कहीं ना कहीं हमें एक जो बच्चों को, अपने बच्चों को एजुकेट करने की बात है तो बहुत हेल्प आउट करती हैं। तो कासिम अली शाह साहब जो काम कर रहे हैं वो वाकई ही कह लें कि तारीफ़ के लायक है कि उन्होंने उन सेक्टर्स को जाके उन सेक्टर्स में जाके ट्रेनिंग की है जिन लोगों को शायद पहले किसी ने अप्रोच नहीं किया था, और जिनका होना ट्रेंड
बाकी माशरे के लिए ज़रूरी है। मैं उनका एक लेक्चर पुलिस वालों के साथ जो उन्होंने किया था वो सुन रहा था, और वाकई उस सेक्टर के साथ काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हम सबको डील करना है। और जितनी फ्रस्ट्रेशंस उस काम के अंदर उनको फेस करने को मिलती है, पब्लिकली जो एक हार्श रिएक्शन फेस करने को मिलता है, वहाँ काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन गुलाम हैदर पतरस साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, ख़ास तौर पे जिस डायमेंशन में इन्होंने बात की हेल्थ, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के हवाले से, कि ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो कंपनीज़ हैं उनको चाहिए, हमारा मशवरा भी है और रिक्वेस्ट भी है कि वो जब भी ट्रेनिंग्स पे बात आए तो वो ट्रेनिंग्स को कम्प्लीटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। ख़ास तौर पे ये जो इस तरह की ट्रेनिंग्स हैं, जो ड्राइवर्स की, सिक्योरिटी गार्ड्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको बहुत बड़े लॉस से बचाती हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।